गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले नकली धर्मगुरुओं की भीड़ में फंसे भोले श्रद्धालुओं को सच्चे सदगुरु की परिभाषा बताने के लिए जगह जगह दिखाए गए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड, नेपाल और पाकिस्तान समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल सत्संगों का प्रसारण दिखाकर नकली धर्म गुरुओं के नकली ज्ञान का पर्दाफाश किया गया और साथ ही सभी धर्मों के वेद शास्त्र से प्रमाणों को दिखाकर सच्चे सदगुरु की पहचान बताई गई। सत्संग प्रवचनों के माध्यम से बताया गया कि एक समय में पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही सदगुरु मौजूद होता है और सदगुरु के रूप में परमात्मा स्वयं ही लीला करने धरती पर आया करते हैं। सत्संग में आए श्रद्धालुओं ने विश्व के एकमात्र सच्चे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का अलौकिक ज्ञान समझकर उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा ग्रहण की। और आज हम सिवानी मंडी पहुंचे हैं, जिला हिसार में, हरियाणा में। मेन गेट पे देखिए आप, यहाँ पे सेवा लगी हुई है भक्तों की। यहाँ पे पूछते हैं, कुछ भक्तों से कुछ पूछते हैं कि ये किस तरह है। नमस्कार जी। साहब, ये क्या समागम चल रहा है जी यहाँ? ये हमारे गुरु जी की तरफ से जो ब्लॉक सत्संग होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक सत्संग होते हैं, तो उसका एक ये प्रोग्राम है कि उसी का एक हिस्सा है वो ब्लॉक सत्संग शिवानी में आज गुरु जी की तरह से। तो यहाँ हर महीने सत्संग होता है इस ब्लॉक में? लगभग हर महीने होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा सत्संग होता है अपने हिसार के अंदर। डिस्ट्रिक्ट का जो सत्संग होता है, मासिक सत्संग, वो वहाँ होता है। बाकी ब्लॉक में जो सत्संग होते हैं वो ये सत्संग है, बड़ा सत्संग ये भी। देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हर महीने यहाँ सत्संग होता है और इस ब्लॉक में हर महीने सत्संग होता है। और अंदर देखिए, आपको अंदर दिखाते हैं। सत्संग हाल है, यहाँ पर सत्संग चल रहा है, श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं और यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था की हुई है, सभी के लिए व्यवस्था की हुई है। प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है और यहाँ पे पंखे, AC वगैरह का सारा व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पे बहनों के लिए अलग व्यवस्था की हुई है और भक्तों के लिए अलग व्यवस्था की हुई है। ये देखिए पूरा पंडाल जो है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। इनका मानना है कि जो संत रामपाल जी हैं, इनके साथ जुड़ने का उनका एक मुख्य यही उद्देश्य है कि सभी धर्मगुरु जो हैं वो परमात्मा को निराकार बताते हैं, परंतु जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों में यही सिद्ध करके बताया कि परमात्मा निराकार नहीं साकार है। अच्छा, आप जो यहाँ पे जुड़े, तो आप ऐसा क्या आपने यहाँ पे देखा जो आप यहाँ पे जुड़े? लगभग 30-35 सालों से मेरे मन में ये इच्छा थी जानने की कि परमात्मा कौन है। तो मैंने कई सारे संत महंतों के प्रवचन सुने जिनमें उन्होंने ये बताया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन मेरा मन ये नहीं मानता था कि परमात्मा निराकार है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें और इनके सत्संग में प्रवचन सुने, जिनमें इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान और बाइबल से ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और सचखंड में एक राजा की तरह सिंहासन पे विराजमान है और वहीं से बैठ के वो सभी जितने भी जीव हैं सभी लोकों में उनकी परवरिश करते हैं। तो ये एक ओरिजिनल और प्रमाणित ज्ञान है जिसकी वजह से मैं यहाँ जुड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पुलेरा के काचरौदा गांव के अंदर, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी किताबें भी हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति कतराए जान, कबीर परमेश्वर आदि आदि। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समय समय पर सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। आश्रम में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जन सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पे किस लिए आए? हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए आए। तो आपके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी सभी सदग्रंथों के अनुसार देव देवताओं की भक्ति का सही विधि बताते हैं। आप स्कूल जाते हैं? हाँ भगत जी, सत्य। आप कब से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज? मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ भगत जी। और आपके माता पिता? सन 1999 में नाम लिया था गुरुजी से माता पिता। तो अभी आपने जाना, अभी हमने एक छोटे बच्चे से बात करी कि वो यहाँ पे किस लिए आए हैं और उनके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों के आधार पर हमें भक्ति विधि बताते हैं और यहाँ पे सभी बड़े बूढ़े बच्चे सभी आए हुए हैं और सभी बड़े ही शांतिपूर्वक पंडाल में बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग हो रहा है और यहाँ पे अभी हमको पुस्तकें देखने को मिल रही है। जीवन जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा,
गुजराती और हिंदी में दोनों हैं। रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जो अब इन्हीं भाई साहब से पूछते हैं, भाई मुख्य उद्देश्य कैसे क्या है? इसमें मुख्य उद्देश्य ये है नियम का पालन करना, जैसे नशा कोई करना नहीं है, अथवा हमें तीर्थ यात्रा या कुछ भी नहीं करना है। हमारे अंदर भगवान कण कण में व्यापिक हैं, ठीक है। तो सभी ये जो नियम है ये बताया गया है इस पुस्तक में। तो आज हम पहुंचे हैं जयपुर के सांगनेर तहसील में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग मनुष्य जीवन में क्यों ज़रूरी है? सत्संग के माध्यम से हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य का पता चलता है और परमात्मा की जानकारी होती है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और उसको पाने की विधि क्या है, वो क्या है, पूर्ण संत ही बताते हैं। सर, पूरे विश्व में पूर्ण संत कौन है जो भगवान की जानकारी देता है और सतभक्ति बताता है? कौन है पूर्ण संत? आज पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत है जो शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति बताते हैं, तथा जो पूर्ण संत की जो पहचान गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में दी हुई है कि जो संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के जड़ से लेकर पत्ती तक के सारे विभागों को सहविदित बता देगा कि जड़ रूपी भगवान कौन है, तना रूपी भगवान कौन है और तना कौन है और तीनों शाखा क्या है। नमस्कार सर साहब जी, यहाँ पे आज इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का, बताइए। यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन हो रहा है, जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जैसे इन्होंने भी बताया है कि ये दहेज मुक्त विवाह भी कराते हैं, तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है। दहेज रूपी रावण पूरे विश्व में ऐसा फैल चुका है, हर जगह इस दहेज के पीछे कई लड़कियों की, बेचारे बहनों की, बेटियों की हत्या हो रही है। इस हत्या को, इस दुष्ट काम का कार्य को रोकने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी निरंतर लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। इस सब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सारा काम होता है और दहेज मुक्त विभाग होते हैं, जिसको यहाँ रमैनी कहा जाता है। जो दहेज मुक्त होते हैं इसके अंदर दूल्हा पक्ष ना दहेज लेता है और ना लड़की वाले पक्ष दहेज लेते हैं। यहाँ पे माइये बैठी हैं और सत्संग चल रहा है, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग के साथ में बहनें सत्संग सुन रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से सत्संग सुन रहे हैं और व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। लगता है कि कुछ अच्छा ही यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल सही रूप से व्यवस्था बनाए हुए हैं। एक तरफ बहनें बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से सत्संग सुन रही हैं और देखते हैं कि यहाँ भाई भी बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से सत्संग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगता है? यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन हैं, वो जो अपने सत्संगों में नेक बातें बताते हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नेक समाज तैयार कर रहे हैं जो सभी बुराइयों से दूर हैं। हम जो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो एक साइड तो हम देखते हैं कि वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन सब बुराइयों से दूर हैं और हम सब नेक रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज हम हैं झारखंड राज्य के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हिसार से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का कार्यक्रम होना बिल्कुल सही में अजूबे की बात है। तो आज हम लोग सत्संग के अंदर जाते हैं और आज आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापा ऐसा है ना कि वृद्ध अवस्था होता है, मर जाता है आदमी, फिर लाख 84 योनि में भटकता है, फिर एक मतलब चींटी, गधा, सुअर इत्यादि जन्म पाने के बाद एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। खासकर स्टूडेंट लोग के लिए भक्ति करना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है। यहाँ पे जो सत्संग का आयोजन हुआ, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से समाज का मतलब स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। जैसे दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त, जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, एक भी कोई नशा नहीं करते हैं, आप पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा समाज में सुधार हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता करके हमें मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि ये जगह जगह पे ये सत्संग चले और सभी जितने भी लोग हैं सबके पास ये ज्ञान जाए और अपने जो है कि जितने भी बुराई है अंदर वो त्याग करके सद्भक्ति करें। नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान के उखड़ा में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया गया है।
काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से नशा छूट जाता है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, 100% सही है। आप अपना अनुभव बताएंगे? अनुभव मेरा यही है दीदी, जो हम खुद नशा करते थे, हम बहुत ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके रास्ते में हम गिरे रहते थे, कोई उठाने वाला नहीं था मुझे। अभी देखिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑटोमेटिकली मेरा नशा सब छूट गया है। अब कोई नशा वशा कुछ नहीं करते हैं।